हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर्स। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारे पास जो भी मैटर वो प्योर है या इम्प्योर है? तो जैसा कि कुछ कुछ मैटर प्योर भी है और कुछ कुछ मैटर इम्प्योर भी है। तो आप लोग पूछेंगे कौन कौन सा मैटर इम्प्योर है, कौन कौन सा मैटर प्योर है। तो इसी चैप्टर में आज हम लोग वही जानेंगे, इस चैप्टर में आज हम लोग वही जानेंगे कि कौन कौन से मैटर प्योर है, कौन कौन से मैटर इम्प्योर है। मीन्स जो भी इस चैप्टर में जो भी रिलेट है, मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो मैटर पे ही, मीन्स प्योर और इम्प्योर पे ही डिपेंड है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग जानेंगे प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स। और सेकेंड पार्ट में लोग जानेंगे सॉल्यूशन, कोएडल सॉल्यूशन। और सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई भी मैटर के बारे में नहीं जानता है तो क्या करेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर मैटर का फर्स्ट चैप्टर को समझ ले, उसके बाद ये चैप्टर जाने, क्योंकि सारा चैप्टर जो है इंटर रिलेटेड है सारे चैप्टर से, जिसको कि आपको समझने में आसानी रहे कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले उस चैप्टर को समझ ले, उसके बाद ये चैप्टर समझे। सो लेट्स गो। सो अब हम लोग का है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ particles, sorry, same kind of particles is known as प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस वो है जो कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बना हो, मीन्स एक ही, उसमें कोई भी दूसरा पार्टिकल्स मिक्स नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं डायमंड। डायमंड क्या चीज से बना हुआ? डायमंड जो है सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो डायमंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर, वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस। क्यों है? क्योंकि सिर्फ H2O से ही बना हुआ है, उसमें कोई अलग चीज मिक्स नहीं है। H2 मीन्स क्या हो गया, जो प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस। तो अब हम लोग का आता है कि प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स है। तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स है। पहला हम लोग का आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। तो पहले हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। तो अब हम लोग का आता है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच आर नॉट ब्रोकन डाउन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो मीन्स एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कि बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम उसको तोड़ नहीं सकते। मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि डायमंड, डायमंड को लोग तोड़ नहीं सकते बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, या तो उसमें हीट, या तो उसमें लाइट, कुछ भी ऐसा कुछ रिएक्ट करें तभी जाकर वो क्या करेगा, टूटेगा। मीन्स डायमंड को लोग सब क्या बोलते हैं, एक हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं। तो डायमंड जो है बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो डायमंड क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह से, मीन्स एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। इसमें वाटर नहीं आएगा, ठीक है, वाटर प्योर सब्सटेंस। लेकिन इसका एग्जांपल में, मीन्स एलिमेंट का जो एग्जांपल में वाटर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वाटर जो H2O से बना हुआ है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट में जो है कभी भी एक सब्सटेंस, ठीक है, मीन्स कोई भी एक एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट जो है एक छोटा सा चीज हो गया, कि जैसे कि हम लोग का शरीर का छोटा सा पार्ट क्या है, सेल है। सेल से भी छोटा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए को हम लोग बिना किसी केमिकल के रिएक्शन के हम उसको तोड़ नहीं सकते, या उसको मीन्स हम लोग बिना किसी चीज के उसको लोग देख भी नहीं सकते। तो एलिमेंट उसी तरह चीज है, बिना किसी हम लोग माइक्रोस्कोप का एलिमेंट को नहीं देख सकते, और उसको लोग बिना किसी केमिकल रिएक्शन के भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो अब आता है एलिमेंट्स के कितने टाइप्स है। तो एलिमेंट्स के तीन टाइप्स है। कौन कौन से एलिमेंट के टाइप है? तो पहला हम लोग का है मेटल, दूसरा है मेटेलॉइड, और तीसरा है नॉन मेटल। तो हम जानेंगे मेटल क्या होता है। तो a substance which are effectively conductor of heat and electricity is known as metal। तो मेटल क्या हो गया? हम नॉर्मली सुनते हैं मेटल 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 मेटल, क्या हो गया? तो मेटल वो है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास करे अपने थ्रू। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वायर, वायर क्या है, मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास करता है। मीन्स अगर वायर को हम लोग किसी भी जगह कनेक्ट किए तो बल्ब जलता है, हम लोग का जलता है ना। तो बल्ब जलता है तो हम लोग उसमें बल्ब जलता है तो क्या होता है, वो बहुत सारा वायर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो गर्म भी होता है। और अदर एग्जाम्पल लेते हैं गर्म होने का।
तो हम लोग के घर में खाना बनता है ना, तो जब खाना बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो केमिकली सॉरी उसमें वो हीट भी अब्जॉर्ब करता है। मीन्स जो फ्लेम है, जो लोग बर्नर जलाते हैं तो क्या जलाते हैं, यूटेंसिल के नीचे जलाते हैं। तो यूटेंसिल नीचे जलाते हैं तो क्या होता है, वो जो है गर्म होते होते जो टॉप पे रहता है, मीन्स जो टॉप पे उसका हैंडल रहता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये जो एक तरह से इसका हम लोग डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी अपने को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या हो गया बताइए। तो नॉन मेटल हम लोग क्या सुनते हैं, नॉन मेटल होता है क्या, नॉन मेटल का मतलब हुआ कि वो मेटल नहीं है। मीन्स क्या हो गया कि उसमें ना लस्टर रहेगा, ना उसमें कुछ भी नहीं रहेगा मेटल कैरेक्टरिस्टिक, ना उसमें हीट पास होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जैसा कि प्लास्टिक हुआ, तो कोई भी वायर के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वायर क्या है, मेटल है, तो वायर के ऊपर क्या रहता है, एक रबर या प्लास्टिक का उसके ऊपर कवर रहता है। तो कवर क्या करता है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देता है, पास करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो जो वायर का ऊपर जो कवर है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। तो मीन्स क्या हो गया, वो नॉन मेटल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है हम लोग करंट नहीं मारता, वायर टच करने से मारता, तो वायर का जो कवर है वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जांपल में, चेयर हुआ, ठीक है, या कॉटन में कुछ भी हुआ, कपड़ा हुआ। तो क्या कपड़ा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, नहीं होता है, उसमें हीट पास होता है। अगर हम लोग एक जगह गर्म करते हैं, ठीक है, मान लो यही कपड़ा है, अगर हम लोग इस जगह गर्म करें तो क्या ये जो है इस जगह गर्म होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कपड़ा है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है, ना इसमें क्या करेगा, हीट पास करेगा। इसको हम लोग क्या नॉर्मली समझेंगे कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, मेटल में नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। मीन्स क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में, सिर्फ एक नॉट का डिफरेंस है कि अगर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो नॉन मेटल में नहीं करेगा, अगर मेटल में हीट पास करेगा, अगर क्या मेटल में हीट पास करेगा तो नॉन मेटल में नहीं करेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, सिर्फ हम लोग क्या लगाना है, नॉट लगाना है। हम लोग जानते हैं मेटलॉइड क्या होता है। तो मेटलॉइड जो है इंटरमीडिएट मेटल और नॉन मेटल का। मीन्स क्या हो गया कि मेटलॉइड जो है वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बोरोन हुआ या सिलिकॉन हुआ, तो वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या क्या करेगा, हीट पास करेगा। तो मीन्स वो जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का पास वो जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। मान लीजिए बोरोन है, ठीक है, तो बोरोन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दे रहे, ठीक है, तो बोरोन क्या करेगा, मान लीजिए हीट पास कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया, तो वो क्या है, उसको हम लोग मेटल बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। सिर्फ एक ही चीज पास करेगा तो उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, सॉरी उसको मेटल क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल बोलेंगे। कोई बोलेगा मेटल बोलेंगे, कोई बोलेगा नॉन मेटल बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। इसलिए सिलिकॉन हुआ, तो सिलिकॉन क्या करेगा, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है मान लीजिए, तो क्या करेगा, नॉन मेटल या मेटल है, क्या है। तो आप क्या सोच रहे, मेटल, तो आप गलत है। क्या, नॉन मेटल, नहीं, ये भी गलत है। तो मेटल और नॉन मेटल अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करे, हीट पास नहीं करे, तो वो नॉन मेटल में भी नहीं आएगा, मेटल में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो मेटलॉइड है, वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, अदर कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है मेटल या नॉन मेटल का। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। अब लोग जानते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या होता है मेटल और मेटलॉइड और नॉन मेटल का। तो प्रॉपर्टी मेटल का ये है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, और इसका डिफिनेशन भी सेम है, ठीक। नॉन मेटल नॉन मेटल का क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक। अब लगा सेकेंड पॉइंट पर उसी का, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक का सेकेंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि उसमें जो है लस्टर रहना चाहिए। लस्टर मीन्स क्या, शाइनिंग हो गया। मेटल में जो है शाइनिंग रहता है, जैसे कि कोई भी हम लोग रड लिए या कुछ भी हम लोग यूटेंसिल देखते हैं घर में, या मेटल का कुछ भी सामान देखते हो, वो क्या करता है,
तो उसमें साइनिंग रहता है, एक रहता है ना। तो साइनिंग मीन्स उसमें जो है लस्टर रहना चाहिए, मीन्स साइनिंग रहना चाहिए, जिससे कि मेटल पता चल जाए दूर से कि वो क्या है, मेटल है। देखिए नॉन मेटल क्या हो गया, उसमें लस्टर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल वो चेयर वगैरह लेते हैं तो उसमें साइनिंग रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसको पॉलिश कर करके उसमें पेंट वगैरह कुछ भी कर करके वो साइन करते हैं, वो हम लोग नॉन मेटल में नहीं गिनेंगे, मीन्स मेटल में उसको हम नहीं गिनेंगे, वो क्या होगा नॉन मेटल में ही आएगा। ठीक है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या होता है कि उसमें डलनेस मीन्स उसमें कुछ भी कलरलेस रहेगा। ठीक है, कलरलेस मीन्स उसमें साइनिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा साइनिंग। ठीक है, पेंट वगैरह करते हैं हम लोग कहीं पे तो साइनिंग आता है, तो क्या बोलते हैं वो मेटल है, पेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो साइनिंग तो दार है लेकिन वो जो है करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो नॉन मेटल है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या आता है, वो जो है मेटल जो है मेलेबल रहता है। तो मेलेबल मतलब क्या होता है कि उसको हम ठोक पीट या कुछ भी करके उसका शेप साइज कुछ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मेटल का नॉन मेटल का चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, उसको हम तोड़ देंगे। प्लास्टिक कुछ भी, पेन है तो पेन अगर हम लोग तोड़े तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। मीन्स क्या उसका हम लोग शेप और साइज चेंज कर दिए, सेम वॉल्यूम है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि वो अलग अलग हो गया, तोड़ भी दी तो अलग अलग हो गया, तो हम लोग फिर मिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल है। अब हम लोग आते हैं क्या, मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है, मेटेलॉइड जो है नॉन मेटल और मेटल दोनों के बीच की चीज है। मीन्स वो मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है और नॉन मेटल और लस्टर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हीट पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और उसको हम लोग ठोक पीट के मीन्स कुछ शेप्स और स्ट्रक्चर्स चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड वो है कि कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ combination of two or more substances known as compound। तो कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड हो गया कि जैसे कि कोई भी सामान है, ठीक है, तो उसमें जो मिक्स रहता है कोई भी चीज, जैसे कि वाटर हुआ, तो वाटर में क्या क्या मिक्स है, उसमें पहला चीज मिक्स है हाइड्रोजन, और दूसरा चीज क्या मिक्स है, ऑक्सीजन। तो वो क्या 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 चीज से बन रहा है, वो जो ऑक्सीजन से ही बन रहा है और हाइड्रोजन को मिला करके बन रहा है, तो उसमें दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस उसमें मिक्स है, तो क्या हो गया उसको, वो हो गया वाटर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं H2O। तो वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर हो गया, प्योर वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है एक एग्जांपल है किसका, वो एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। तो फॉर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आता है कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है कंपाउंड का। तो प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड का, पहला प्रॉपर्टी है कि वो अपना पेरेंट से मीन्स जैसा उसका पेरेंट है, पेरेंट सब्सटेंस एलिमेंट है, वो उसका प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। वाटर हुआ तो वाटर का H है और क्या है ऑक्सीजन O है, तो क्या वो जो है शो कर रहा है कि वो वाटर है, मीन्स हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नहीं शो कर रहा है। मीन्स हाइड्रोजन क्या होता है, एक लूज उसका वेट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है उसमें वो अपना पेरेंट की तरह शो नहीं करता। मैं सॉरी वाटर जो है अपना पेरेंट की तरह शो नहीं करता जब वो केमिकली वो में, तो वो ना हाइड्रोजन रहता है वो ना ऑक्सीजन रहता है। मीन्स क्या हुआ ना अपना, मीन्स कुछ वो बन रहा है तो अपना घर परिवार छोड़ दे रहा है। मीन्स घर हाइड्रोजन एच को वो मान लीजिए आप उसका घर, ऑक्सीजन को मान लीजिए भी उसका घर, तो क्या करे अपना घर वाटर बनने के लिए क्या करे छोड़ दे रहा है, तो इसलिए अपना पेरेंट की तरफ शो नहीं करेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि चलिए हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पहला ये अपना वो जो है क्या बोलते हैं पेरेंट की तरह, मीन्स दे तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वाटर बनने के लिए और ऑक्सीजन वाटर बनने के लिए अपना क्या कर रहा है घर परिवार छोड़ रहा है। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक तरह से उसका घर परिवार, मान लीजिए कि उसका जो घर परिवार था हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, तो वाटर बनने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, तो क्या बना वाटर बना। तो अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज का, तो कंपाउंड का। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही आता है कि कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड है वो हमेशा होमोजीनियस मीन्स क्या हुआ, होमो सेमो या जीनियस मीन्स हो गया
कि वो क्या करेगा, वर्क करेगा। मीन्स उसका जो फेज है, ठीक है, मीन्स उसका जो फेज है वो क्या करेगा, मीन्स सेम, और फेज मीन्स उसका जो वर्क रहेगा सेम रहेगा सब जगह। तो हाइड्रोजन का, ठीक, मीन्स मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड जो बना, मीन्स कोई भी कंपाउंड है वाटर का या कोई भी चीज का, तो वो हमेशा हाइड्रोजन का ही वर्क करेगा, लेकिन जब वो रिएक्ट कर जाएगा कोई भी चीज से, मिक्स हो जाएगा, तो क्या करेगा कि वो नॉर्मली बनेगा। मीन्स क्या हुआ कि वो कुछ और बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपाउंड का जो है फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है। मीन्स क्या हुआ कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट करेगा या फिर बॉयल करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर ही, तो वाटर किस टेम्परेचर में मेल्ट करता है, तो वाटर जो है नॉर्मल हम जानते हैं रूम टेम्परेचर में मेल्ट करता है। तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मीन्स आइस हम उसको कर दिए, तो आइस क्या हुआ, आइस को हम लोग मेल्ट करने के रूम टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, फिर वो जाकर क्या करेगा, मेल्ट करेगा। फिर आता है हम लोग का कि उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया कि वो जो है कभी बॉइल करे तो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहेगा, तभी वो जाकर के मेल्ट करेगा, मीन सॉरी बॉइल करेगा, ठीक है, वाटर। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कि वो जो है अपना प्रॉपर्टी कभी भी शो करेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी कंपाउंड उसका प्रॉपर्टी अपना पैंट्स जो वो फॉर्म करेगा उससे जो है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो भी कंपाउंड है वो अपना कंस्टिट्यूएंट, मीन्स क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड जो अपना कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट हो जाता है, तो मीन्स जैसे एग्जांपल हम लोग वाटर लिए थे, तो वाटर क्या करता है, वाटर जो अपना ना हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी शो करता है ना ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी शो करता है। तो मीन्स क्या हुआ, और जो अपना कंस्टिट्यूएंट मीन्स समझ लीजिए एक तरह से पेरेंट, तो ना वो अपना पेरेंट मीन्स हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वो क्या शो कर रहा है कि वो क्या बना, वाटर बना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक कंपाउंड है। मीन्स वाटर जो है क्या है, कंपाउंड है। मीन्स क्या हुआ कि वाटर जो है एक कंपाउंड है, ठीक। तो अब हम लोग आता है नेक्स्ट पॉइंट की मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर सब्सटेंस, ठीक है, मिक्सचर या सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स। तो जो मिक्सचर है कोई भी दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट मिक्स करके बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। उसमें ना केमिकली मिक्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ होता है मिक्स। मीन्स जैसे कि हम लोग सीमेंट या बालू मिक्स करते हैं, तो क्या हो केमिकली मिक्स कर रहे हैं, नहीं, उसको केमिकली हम लोग मिक्स नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मिक्स कर रहे हैं। वो अलग एलिमेंट है, वो अलग एलिमेंट है, तो क्या हो गया उसका, वो जो है वो क्या कर रहा है कि वो जो है मिक्सचर है सीमेंट और बालू। जैसे हम लोग मिक्सचर खाते हैं, तो उसमें मिक्सचर में क्या क्या रहता है, मिक्सचर रहता है, गुजिया रहता है, बुनिया रहता है, बहुत सारी चीज रहता है मिक्सचर में। तो मिक्सचर क्या हुआ, उसमें वो जो है बहुत सारे चीज को अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग सामान को मिला करके वो मिक्सचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, मीन्स दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है होमोजीनियस और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस। तो दूसरा पहला और दूसरा मीन्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस सब्सटेंस वो होता है जो कि होमोजीनियस मीन्स क्या हो गया, होमो मीन्स हो गया सेम, ठीक है, और जीनियस मीन्स हो गया फेज। तो मीन्स सेम फेज मीन्स कोई भी जो सब्सटेंस है होमोजीनियस का, ठीक है, तो होमोजीनियस हो गया द मिक्सचर विच द कंपाउंड मिक्स्ड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मिक्सचर। मीन्स हो गया कि कोई भी जो कंपाउंड है वो इनफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट रहता है किसी भी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल होता है हम लोग का अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है, जो नशा ऊपर कर मीन्स जो ठीक है, जो भी नशा मीन्स ड्रिंक करने वाला जो भी रहता है, ठीक है, तो वो जो ऊपर में देगा फ्लेवर टेस्ट, ठीक है, जो ऊपर में देगा वो जो बॉटम में जो अल्कोहल रहेगा सेम देगा, ठीक। मान लीजिए 1 ml हम लोग ऊपर का लिए, 1 ml नीचे का लिए, तो 1 ml जो ऊपर का जो दे रहा है टेस्ट या फ्रेग्रेंस जो भी दे रहा है वो नीचे का भी सेम देगा। मीन्स क्या हुआ, सारे जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। सी वाटर है, तो सी वाटर जो टॉप लेवल सी वाटर है, ठीक, मीन जो टॉप सरफेस पे जो वाटर रहता है, और जो बॉटम मीन्स अंदर में जो वाटर रहता है, वो दोनों का जो टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वाटर में मिक्स है, ठीक है, जो नेचुरली सॉल्ट वाटर में जो मिक्स है वो क्या कर रहा है कि वो जो है सारी जगह इक्वल है। ये नहीं कि एक जगह कम, एक जगह ज्यादा, एक जगह कुछ तो एक जगह कुछ, ऐसा नहीं रहता है।
जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट मिक्स है और वो सेम सारी जगह सेम टेस्ट दे रहा है, तो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तब हम लोग आते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो मिक्सचर है वो हर जगह मीन्स जो उसका कंस्टिट्यूएंट है वो कम्प्लीटली क्या रहता है, मिक्स रहता है, कंपोनेंट जो है कम्प्लीटली मिक्स रहता है, और उसका जो प्रॉपर्टी रहता है वो हम लोग क्या कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम लोग नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। मीन्स क्या, वो जो है थोड़ा सा केमिकली मिक्स भी रह सकता है, ठीक, और वो जो है नॉर्मली मिक्स भी रह सकता है। एक तरह से रेन वाटर ले लीजिए, ठीक। तो रेन वाटर क्या है, क्या है रेन वाटर? तो रेन वाटर जो है वो जो है मिक्सचर है जो कि अपना कॉम्पोनेंट उसका जो मिक्स है वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सारे गैसेज जितना भी एसिड वैसिड सब चीज रेन वाटर में मिक्स रहता है। तो क्या है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स अलग अलग जगह वो जो है अपना कंपोनेंट चेंज करते जाता है, ठीक है। मीन्स जो यहाँ पानी पड़ रहा है, मीन्स एक जगह पानी पड़ रहा है, मान लीजिए इंडिया किसी जगह झारखंड में पानी पड़ रहा है, ठीक। तो झारखंड में पानी पड़ रहा है, तो वही पानी जो है अगर बिहार में पड़े या दिल्ली में पड़े या अदर स्टेट में पड़े, किसी भी स्टेट में, तो जो झारखंड में पानी पड़ रहा है उसका जो केमिकली जो भी उसका ये रहेगा, शेप साइज जो भी रहेगा, मीन्स केमिकली उसमें जितना भी क्या बोलते हैं मिक्स रहेगा, जो भी जितना भी केमिकल मिक्स रहेगा, वो जो केमिकल झारखंड में मिले, हो सके कि वो दिल्ली में ना मिले, हो सके वो अदर स्टेट में ना मिले। तो क्या कहने मतलब हुआ कि वो केमिकली मिक्स रहेगा, और सॉरी केमिकली मिक्स वो जो मिक्स रहेगा, लेकिन सारी जगह अलग अलग टेस्ट और फ्रेगनेंस सारी जगह अलग अलग देगा। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर हुआ, तो रेन वाटर का तो एग्जाम्पल हम समझा दें। पिज्जा हुआ, तो पिज्जा क्या रहता है, पिज्जा पे जो टॉपिंग्स रहता है, टॉपिंग से क्या रहता है, सारी जगह सेम रहता है, नहीं रहता है। किसी जगह मान लीजिए हो सके क्या कौन ज्यादा रहे, हो सके उस पर अलग चीज उस पर कोई किसी जगह पर ज्यादा कम रहे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जो पिज्जा या रेन वाटर है वो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो सब एग्जांपल हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। मीन्स कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट जो है मिक्स रहेगा किसी भी तरह से, और उसका जो अलग अलग सारी जगह अलग अलग टेस्ट या फ्रेग्रेंस आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब इसका प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है मिक्सचर का, कि कोई भी सब्सटेंस मिक्स है तो या तो हेट्रोजीनियस रहेगा या होमोजीनियस रहेगा। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हम समझ लिए, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है, तो वो हेट्रोजीनियस रहेगा या होमोजीनियस रहेगा। अभी का सेकेंड प्रॉपर्टी आता है कि जो इसका प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का वो क्या रहता है कि अलग अलग टेस्ट या फ्रेग्रेंस मिक्स हर सारे जगह अलग रहता है। और थर्ड प्रॉपर्टी आता है कि नो न्यू कंपाउंड आर फॉर्म। मीन्स क्या हो गया कि कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेन वाटर हुआ, तो रेन वाटर में कुछ क्या उनमें कुछ नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी जगह रेन वाटर ही है, ठीक है। या उसमें कुछ भी मिक्स रहे हैं, उसमें लोग कुछ मिक्स मीन्स उसमें लोग कुछ नया फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या अल्कोहल, तो अल्कोहल में जो यहाँ अल्कोहल है वो अलग जगह अलग अल्कोहल, उसमें क्या अलग प्रोसीजर सेम फॉलो होता है, कभी चढ़ा गला के अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो सारी जगह सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो क्या वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अलग चीज में डिफाइन कर सकते हैं कि वो अलग अल्कोहल, वो अलग अलग, भले ब्रांड अलग हो लेकिन जो अल्कोहल टेस्ट रहेगा वो सारी जगह मीन्स सेम ही रहेगा। मीन्स सेम ब्रांड का, अगर सेम ब्रांड का हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो मान लीजिए, या सेम ब्रांड का हम लोग क्या मीन्स किसी जगह का वाटर सी वाटर लिया, तो क्या 10 मीटर के बाद अलग सी वाटर हो जाएगा, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो है वाटर हुआ या अल्कोहल या कुछ भी हुआ, पिज्जा हुआ या कुछ भी हो, तो वो उसका जो है शेप साइज सारा चीज सेम रहता है, जैसे कि हम लोग उसको कुछ भी नया नहीं बन रहा है वो, ठीक है। अब उसका आता है कि हम लोग उसका एलिमेंट को, ठीक है, हम लोग किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फिजिकली मीन्स उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो सी वाटर को हम लोग वाटर और सॉल्ट अलग करना, क्या करना पड़ता है उसको हम लोग बहुत पढ़े होंगे ज्योग्राफी या किसी चीज में,
कि उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें हम सी वाटर स्टोर करते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, वाटर तो एवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है वो क्या रहता है, निश्चित वो वाटर जो है बच लेफ्ट हो जाता है कहाँ पर, सरफेस पे। वो क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का सॉरी मिक्सचर का वो क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि किसी भी चीज़ का कभी भी मीन्स किसी भी कंपाउंड सॉरी मिक्सचर का कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए कोई भी चीज़ को हम लोग मिक्स कर सकते हैं, सॉरी उसको कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हो और नॉर्मल वाटर हो तो दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा। और कुछ भी आयरन हुआ, आयरन में गोल्ड हुआ तो गोल्ड जो 24 कैरेट गोल्ड रहता है उसमें क्या मिक्स रहता है, उसमें सिल्वर मिक्स रहता है, ब्रॉन्ज मिक्स रहता है, सॉरी ब्रास मिक्स रहता है और भी कुछ मिक्स रहता है उसमें गोल्ड में, तभी वो जाके 24 कैरेट गोल्ड बनता है। तो क्या उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर गोल्ड है उससे सेम रहता है, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो जो है क्या है, मिक्स है, भले वो केमिकली कंबाइन है। तो उसको मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से मान लीजिए वो मिक्सर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंड टू आवर टॉपिक एंड जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट आएगा वो उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, सॉल्यूशन जानेंगे, कोएडल सॉल्यूशन जानेंगे, केमिकल और फिजिकल चेंज जानेंगे। तो ये सब हम लोग आगे जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।